हम सबका एक दोस्त ऐसा होता ही है ना, जो हर बार प्लान कैंसिल कर देता है, जो कहता है आज तबीयत ठीक नहीं है या बहुत थक गया हूं, और बस बात टाल देता है। अगली बार पक्का। तो चलिए आज इसी व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, बात ये नहीं है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते। बात ये है कि वो अपनी एनर्जी जैसी किसी कीमती चीज को बचा रहे हैं, और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर होता ये है कि जो लोग घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, समाज उन पर असामाजिक या बोरिंग होने का ठप्पा लगा देता है। पर यह एक ऐसी आम गलतफहमी है जो असलियत से कोसों दूर है। क्या सच में मामला बस इतना ही है, या इस आदत के पीछे कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? आइए सिर्फ राय बनाने के बजाय थोड़ी जिज्ञासा के साथ इसे समझने की कोशिश करें। और यहीं से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम सामाजिक राय से हटकर विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके यानी न्यूरोसाइंस से जुड़ा है। इसको ना एक सोशल बैटरी की तरह सोचिए। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनकी बैटरी लोगों से मिलने जुलने से चार्ज होती है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके लिए हर सोशल इंटरैक्शन, चाहे वो कितना भी मजेदार क्यों ना हो, उनकी बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और घर ही उनका चार्जिंग स्टेशन है, जहां वो सच में अपनी बैटरी को रिचार्ज कर पाते हैं। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है। ये थ्योरी बताती है कि कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम कम शोर शराबे वाली माहौल में ही बेहतर महसूस करता है। जैसे कुछ लोगों को तेज म्यूजिक पसंद होता है, वैसे ही कुछ को शांति। ये आलस नहीं है, ये सिर्फ उनकी बनावट है। लेकिन बात सिर्फ इंट्रोवर्ट होने से कहीं ज्यादा है। ये कंट्रोल यानी नियंत्रण की भावना के बारे में भी है, जो कुछ लोगों को सिर्फ अपने घर के माहौल में ही मिलती है। बाहर की दुनिया कैसी होती है? अप्रत्याशित। शोर शराबा, अजनबी लोग, अचानक बदलते प्लान्स। लेकिन घर पर सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है। लाइटिंग, आवाज, वाइब, सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक होता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों में हाई सेंसिटिविटी होती है, उनके लिए ये कंट्रोल कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। यही चीज़ उन्हें दुनिया में सुरक्षित महसूस करने में मदद करती है। और पता है, कई स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, वे अक्सर ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा आत्मविश्लेषी और बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो घर पर रहना कुछ नहीं करना नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ बेहतरीन आइडियाज़ पैदा होते हैं। लेकिन इन सभी फायदों के बावजूद एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हमें ये समझना होगा कि घर पर रहना एक हेल्दी चॉइस है या फिर किसी गहरी परेशानी का लक्षण। इस पर एक पल के लिए सोचने की ज़रूरत है। क्या घर पर रुकने से सुकून मिलता है, एनर्जी मिलती है, या फिर बाहर जाने का ख्याल ही एक बोझ की तरह लगता है? दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फ़र्क कैसे पहचानें? जब घर पर रहना एक अपनी मर्जी का फैसला होता है, जो खुशी और रिचार्जिंग की भावना देता है, तो वो शांति है, इसे चुना जाता है। लेकिन अगर ये चिंता, डर, ये डिप्रेशन की वजह से बाहर की दुनिया से बचने का एक तरीका है, तो ये छिपना है, ये एक मजबूरी जैसा महसूस होता है। हमारी सोसाइटी अक्सर हमेशा बाहर रहने और एक्टिव रहने के आइडिया को बहुत बढ़ावा देती है। लेकिन क्या हो अगर एक अच्छा जीवन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अलग दिखता हो? और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बताती है। एक शांत जिंदगी जीना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये खुद को गहराई से जानने और समझने की निशानी हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट के पास इसके लिए एक टर्म भी है, लो स्टिमुलेशन प्रेफरेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ लोगों को खुद को एंटरटेन करने के लिए बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं होती। उनकी अपनी अंदरूनी दुनिया ही काफ़ी दिलचस्प होती है। ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में गहरी खुशी खोज लेते हैं। सुबह की कॉफ़ी पीने का तरीका, सोफे पर वो एक ख़ास कोना, या जिस तरह शाम की रोशनी कमरे में आती है। ये वो पल हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग अपनी भागदौड़ में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अंत में जो लोग घर पे रहना पसंद करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वो बस अलग तरह से बने हैं, शोर और दिखावे से ज्यादा शांति और गहराई के लिए। इस पूरी बातचीत से क्या आपके जहन में भी कोई ऐसा इंसान आ रहा है